नमस्ते बच्चों। आज हम यहाँ पर जो पिछले वीडियो को जो हमने पहला पार्ट देखा था उसमें पत्र लेखन 1 में था, 1 में देहात ने शहर को खत लिखा था। उस खत में क्या लिखा था ये मैंने पहले वीडियो में आपको बताया है। अभी दूसरा जो खत लिखा है वो लिखा है शहर ने देहात को लिखा है। दूसरा खत शहर ने देहात को लिखा है, वो लिखा है 15 अगस्त के वक्त, जिस वक्त हमारे देश को स्वतंत्र मिला था। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था अंग्रेजों के राज्य से, उस वक्त यानी उस तारीख को, उस वक्त नहीं उस तारीख को इस शहर ने देहात को खत लिखा। देखिए, हम जब भी खत लिखते हैं, हम हमारे दोस्त को पहले खत लिखा ना, हम अगर हमारे रिलेटिव, हमारे पापा, हमारी मम्मी अगर किसी को खत लिखती है तो उस खत का जवाब देने के लिए वापस से हमारे रिलेटिव्स ने, हमारे हमने जिसे भी खत लिखा वो हमें आंसर के रूप में एक और खत लिखकर भेजते थे और उसमें लिखते हैं कि आपका खत हमें मिला, पढ़कर बहुत खुशी हुई, वगैरह वगैरह वगैरह। ऐसा तो उसी प्रकार जब देहात का खत शहर को मिला ना, शहर का जब देहात का खत मिला तो उसने भी ऐसी फॉर्मेलिटीज की है कि है मेरे देहात भाई, तुमने जो मुझे खत भेजा था वो खत मुझे मिल चुका है। मुझे बहुत ही, मैं खुश हूँ, मुझे बहुत आनंद हुआ कि तुम्हारी प्रगति हो रही है, तुम्हारी प्रगति हो रही है। पहले तो मैं आज 15 अगस्त है तो स्वतंत्रता की बधाई मैं आपको तुझे दे देता हूँ। तो चलिए दूसरे खत में शहर ने देहात को क्या बताया है हम देखेंगे, क्योंकि अभी देहात ने अपना दुखड़ा पहले खत में शहर को बताया है। अब शहर अपनी प्रॉब्लम्स, अपना दुखड़ा देहात को समझाने वाला है इस खत द्वारा। क्योंकि हर एक को ऐसा लगता है कि मेरा लाइफ इतना अच्छा नहीं है, दूसरे का लाइफ अच्छा है। देखिए, जो भी बाइक पर जाता है या फिर गाड़ी पर जाता है, मोटरसाइकिल पर जाता है, तो उसे लगता है कि मुझे 4 व्हीलर में जाना चाहिए। 4 व्हीलर वाला कितना खुश होगा, है कि नहीं? अगर 4 व्हीलर है, 4 व्हीलर चलाने वाला क्या कहता है कि नहीं, ये बाइक वाला कितना अच्छा है, क्योंकि 4 व्हीलर चलाने में बहुत तकलीफ होती है, बहुत कठिनाई होती है, खर्चा ज़्यादा होता है, वगैरह वगैरह। उसी प्रकार अभी ये शहर अपना दुखड़ा, अपनी कुछ प्रॉब्लम्स देहात को बताता है इस खत के माध्यम से। चलो देखिए, हम देखते हैं। मैं आशा रखता हूँ पहला वीडियो देखने को नहीं बोलना, पहला देखना है, क्योंकि बच्चों ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो आपको घर बैठे अच्छा पढ़े, अच्छा समझे। ये जो लेसन के बारे में जो भी डिटेल्स जानकारी है वो आप घर बैठे समझे। इस वजह से ये ऐसे बड़े बड़े वीडियो जो कि पढ़ाकर मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो मैं पढ़ता हूँ आगे नहीं। तो देहात शहर कहता है कि प्रिय मित्र देहात, नमस्कार, आज स्वतंत्रता दिवस है, इस उपलक्ष्य में बधाई। देहात क्या करता है, उसे बधाई देता है पहले स्वतंत्रता की, और फिर कहता है कि तुम्हारा पत्र मुझे मिला, तुम्हारी प्रगति के बारे में जानकर खुशी हुई। मित्र, परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है। वो समझाता है कि मित्र, परिवर्तन ही, अगर जिसमें कुछ ने परिवर्तन नहीं होता है कि नहीं, सृष्टि का नियम है, जो भी कुछ भी काम करता है उसमें हर रोज परिवर्तन होता है। देखिए, पिछले साल हम कैसे स्कूल में आते थे, पिछले साल टीचर कैसे पढ़ाते थे, शिक्षक कैसे पढ़ाते थे, है कि नहीं? आज क्या हाल है, परिवर्तन है। आगे क्या होगा, नेक्स्ट साल, दूसरे साल में, पहले महीने में कैसा हुआ था, आज कैसा है, कल क्या खाया था, आज क्या खाएगा, परसों क्या खाएगा। हर वक्त परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन, यानी आदमी के जीवन में परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है, और सृष्टि हमेशा जीव सृष्टि में परिवर्तन करती है। तो ये शहर कहता है कि देहात भाई, परिवर्तन ही समाज का, सृष्टि का नियम है। भला तुम्हारी स्थिति क्यों न बदली, तुम्हारी स्थिति अगर बदली नहीं, नो प्रॉब्लम, धीरे धीरे भी विकास होगा। अगर सृष्टि का नियम परिवर्तन है, आज तुम्हारी स्थिति बदली नहीं है,
तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपकी स्थिति यानी तुम्हारी स्थिति धीरे 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 बदल रही है। धीरे धीरे मना धीरे सब कुछ होयो, माली सिंचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होयो। माना कि कुछ परेशानियां हैं, माना कि कुछ परेशानियां हैं, वहां के परिवार तेजी से मेरे यहाँ आ रहे हैं, परंतु यहाँ आकर भी सबका सुखी है। वो कहता है शहर कि माना कि देहात से कुछ लोग कुछ परिवार इधर शहर आए हैं, माना कि देहात से कुछ लोग शहर आए हैं, कुछ परिवार शहर आए हैं, लेकिन तुम्हें क्या पता वो इस शहर में आकर भी क्या खुश है? हर एक कोई देहात से शहर जाता है, क्या हमें पता है जो भी शहर देहात से यानी खेड़े गांव से शहर जाता है वो खुश है? क्या वो सुखी है? कि ऐसा थोड़ी है कि शहर में जाने के बाद लगे जल्दी से जल्दी खुशी आती है, नहीं, उसे बहुत सामना करना है, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जो भी आज भी शहर में गया है वो जल्दी से जल्दी सुखी नहीं होता। 2-4 साल 5 साल जब वो वहां पर गुजारता है तब अच्छी तरह से सुखी हो पाता है। जाने के पहले जाने के बाद तुरंत ही वो सुख नहीं पाता। इसीलिए वो कहता है कि जो भी परिवार मेरे यहाँ पर आए हैं देहात से, क्या उन्हें पूछो क्या वो अभी सुखी है? नहीं। चिराग तले अंधेरा है, जिन बस्तियों में जिन हालातों में वह रहते हैं, तुम सुनोगे तो बेचैन और व्यथित हो जाओगे। शहर कहता है कि तुम अगर सोचोगे तो क्या होगा? सॉरी, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, बैटरी मोबाइल की लो हो चुकी है, इसलिए 1-2 मिनट गए आपके, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखते हैं, तो शहर कहता है कि जो भी कुछ आता है तो वो सुखी होता है क्या? नहीं होता है। परिवार मेरे यहाँ पर आते हैं तो वो लगे उन्हें सुख मिलता है क्या? नहीं मिलता है। चलो देखते हैं आगे। उनके घर में जो भी आते हैं उनके घर में कुछ घर तो ऐसे, कुछ परिवार ऐसे है कि वो आने के बाद उनको रहने के लिए जगह नहीं होती, घर में दिया नहीं होता, अंधेरे में रहते हैं, खाना नहीं मिलता, उनके इतने बुरे हाल होते हैं। और उनके हालातों के बारे में अगर तुमने सोचा तो तुम्हें भी बहुत तकलीफ होगी। मेरे यहाँ की दिन ब दिन बढ़ती भीड़ से मैं परेशान हो उठा हूँ। अरे देहात, मेरे यहाँ पर शहर कहता है कि मेरे क्या हाल है, मैं तुझे क्या बताऊं। यहाँ पर लोग देहात से गांव शहर आ रहे हैं, दिन ब दिन यहाँ पर क्या हो रही है? बढ़ती आबादी हो रही है और बहुत जनसंख्या हो रही है, उससे मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। जिस चमक धमक की तुम बात कर रहे हो वो सबको कहाँ उपलब्ध है? तुम्हारे यहाँ से जहाँ आते हैं कई बार बाद में पछताते हैं। मेरी ये जो चमक धमक तुम देखते हो ना वो कहाँ अच्छी है? तुम्हारे यहाँ से जो लोग आते हैं बाद में पछताते हैं। ये सब दिखावा है, ये मेरी चमक धमक ये है, ये सबके नसीब में नहीं है। देहात शहर कहता है कि यहाँ पर शहर में जो मेरे यहाँ पर जो चमक धमक तुम देख रहे हो वो सबके नसीब में नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं वो बहुत रोते हैं, बहुत पछताते हैं कि काश मैं गांव में ठीक था, क्यों आया मैं शहर। ऐसे भी लोग हैं। मैं चाहता हूं कि तुम अपने लोगों को समय रहते अपना महत्व समझाओ। छोटा परिवार, सुखी परिवार की बात अब उनकी समझ में आ जानी चाहिए। और शहर कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम अपने लोगों को समझाओ कि तुम्हारा क्या महत्व है, देहात का महत्व क्या है। क्योंकि जो भी छोटा परिवार है, सुखी परिवार है, इसका महत्व तुम्हें क्या करना चाहिए? हर एक आदमी से समझाना चाहिए, है कि नहीं?
तुम उन्हें बुराइयों से दूर रखकर विभिन्न व्यावसायिक कौशल्य, कंप्यूटर संबंधित जानकारी विकसित करने की तरफ ध्यान दो। और तुम क्या करो, उन्हें अलग अलग ज्ञान दे दो, कंप्यूटर का ज्ञान दे दो, या फिर खेतीबाड़ी का ज्ञान दे दो, है कि नहीं, यांत्रिक पद्धति का ज्ञान दे दो, यानी ज्ञान ऐसा दे दो उन्हें, कंप्यूटर का ज्ञान दे दो, नेटवर्किंग का ज्ञान दे दो, यानी फिर और उसमें उन्हें जानकारी, इतनी जानकारी दो कि जो जानकारी शहर में होती है वही जानकारी अगर गांव में लोगों को मिले तो गांव के लोग शहर नहीं जाएंगे। गांव में काम धंधा नहीं है इसीलिए लोग शहर जाते हैं। गांव में अच्छे अस्पताल नहीं होते इसीलिए पेशेंट को, यानी जो बीमार गिरते हैं उन्हें शहर भेजना पड़ता है। तो शहर में भी ऐसे अस्पताल तुम तैयार करो कि ताकि आपको, देहात में तुम ऐसे अस्पताल तैयार करो कि तुम्हें शहर जाने की जरूरत नहीं। गांव में, देहात में तुम महाविद्यालय बनवाओ, अच्छे अच्छे स्कूल्स बनवाओ, कंप्यूटर ले लो, हर एक को ज्ञान दे दो, हर एक के व्यवसाय के बारे में उसे ज्ञान दे दो, तो खुश हो जाओगे। और छोटा परिवार सुखी परिवार है, इसकी भाषा तुम लोगों को क्या करो, समझाओ। खेल तो ग्रामीण जीवन की आत्मा है, खेल ग्रामीण जीवन की आत्मा है, क्योंकि ग्रामीण जीवन में ही लोग क्या करते हैं, खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं, और जो भी कुछ ओलंपिक में खेलते हैं या फिर स्टेट लेवल में खेलते हैं और देश से खेलते हैं, वो सब बच्चे सब देहात से ही तैयार होकर आए हैं। और खेल जो है, खेल जहाँ खेलते हैं वो खेल ही गांव का आत्मा होता है, देहात का आत्मा खेल है, क्योंकि अच्छा प्लेयर, अच्छा खिलाड़ू देहात में ही पैदा होता है, शहर में नहीं। शहर में तो उसे सिर्फ राइट ट्रैक दिया जाता है। दौड़ना, तैरना, पेड़ों पर चढ़ना, उतरना तो वहां के बच्चों की रग रग में बसा हुआ है। देहात के गांव जो है, देहात के जो बच्चे हैं वो दौड़ते हैं, तैरते हैं, भागते हैं और फिर जब पेड़ पर चढ़ते हैं, उतरते हैं। वैसे शहरों के बच्चों को कहाँ आता है, शहरों के बच्चे कहाँ दौड़ते हैं, उनके लिए वो वैसा सराउंडिंग नहीं है कि नहीं, उनके लिए वैसा सराउंडिंग नहीं है। दौड़ते हैं, खेलते हैं, तैरते हैं, बच्चे स्ट्रांग बन जाते हैं, उनकी ह्यूमैनिटी बढ़ती है। और यहाँ शहरों के बच्चे दिन ब दिन इतना शुद्ध पानी की पीने के बावजूद भी वो क्या करते हैं, बीमार गिरते हैं, बहुत वीक होते हैं, शरीर से मजबूत नहीं होते। जो देहात के बच्चे मजबूत होते हैं वो शहर के बच्चे उतने मजबूत नहीं होते, उतने स्ट्रांग नहीं होते, उतने बुद्धिमान भी नहीं होते हैं। देखिए बच्चों की रग रग में बसा है। आज कितने विख्यात खिलाड़ी गांव से आगे बढ़े हैं, उनको प्रोत्साहित करना तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है। खेल संबंधी मार्गदर्शन देकर हमारा देश अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रगति कर रहा है। अपने गांव को एक परिवार समझकर उसे विकसित करने का प्रयत्न तुम कर रहे हो। तुम्हारी और मेरी समस्या का मूल कारण दिनों दिन बढ़ती हुई आबादी। इससे हमें एक ही बात जाहिर होती है कि शहरों को भी जो समस्या है वही खेड़ों में समस्या है, और समस्या का एक ही कारण है कि बढ़ती हुई आबादी। ये जो आबादी बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है कि नहीं, लोगों को रहने के लिए जगह नहीं, इसीलिए खेड़ों से लेकर शहरों में जाते हैं। शहरों में रहने के लिए जगह नहीं तो लोग फुटपाथ पर रहते हैं, छोटे छोटे मकानों में रहते हैं, या फिर एक दूसरे के ऊपर मकान के ऊपर मकान, मकान के ऊपर मकान, मकान के ऊपर मकान, जहाँ पर 4 मंजिली 5 मंजिली इमारतें होनी चाहिए, बिल्डिंगें होनी चाहिए, वहाँ पर 100 मंजिली बिना बिल्डिंगें हो रही है। गांव में लोग ठहर नहीं रही है। गांव में क्यों नहीं लोग ठहरे, क्योंकि गांव में कुछ काम धंधा नहीं, इसीलिए लोग शहर जा रहे हैं। अगर हमने गांव में काम धंधा कुछ रखा, गांव में अगर काम धंधा कुछ होने लगा तो लोग शहर क्यों जाएंगे, लोग शहर जा नहीं पाएंगे ना। अगर गांव में काम धंधा है तो लोग क्यों जाएंगे शहर में, है कि नहीं। गांव में जिस आदमी को काम है उसे अगर पूछा तुम्हें शहर जाना है तो वो बोलता है नहीं, मुझे यहाँ पर अच्छा है। इसीलिए किसानों को अपनी खेती करने का अच्छा तरीका हमें दे देना चाहिए, है कि ना। आज किसान के बच्चे जॉब के लिए कहाँ जाते हैं, शहर जाते हैं। क्यों, किसान का बच्चा सिटी नहीं कर सकता, खेती नहीं कर सकता, उसे उतना ज्ञान नहीं है। अगर हमने अच्छा ज्ञान दिया तो उसे उसकी इनकम बढ़ सकती है और शहर जाना भूल जाएगा। यहाँ मेरे लोग रोजगार की तलाश में आना कम कर दे
तुम गांव वालों को सहकारिता का महत्व समझाओ। सहकारिता पर आधारित छोटे छोटे व्यवसाय तुम अपने यहाँ शुरू करवाओ, ताकि कृषि आधारित अनेक लघु उद्योग, फलोत्पादन, औषधीय वनस्पति की खेती, पशुपालन जैसे अनेक व्यवसाय शुरू किए जा सकते हैं। अरे देहात भाई, कितने भाग्यशाली हो तुम, प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहते हो। शहर क्या कहता है कि मेरी तुमसे एक विनती है कि तुम क्या करो, तुम्हारे गांव के जो लोग हैं उन्हें क्या करो, फलोत्पादन या फिर ये जो छोटे छोटे मासेमारी या फिर कुछ ऐसे जैसे कि चौक बनाना और मिठाइयाँ बनाना, ऐसे छोटे छोटे जो व्यवसाय है उसके बारे में उन्हें क्या करो, जानकारी दे दो और उन लोगों को रोजगार दे दो, ताकि वो पैसा कमा सके। तुम्हें एक बात पता है, शहर कहता है देहात से, कि तुम्हें एक बात पता है कि तुम कितने खुशनसीब हो, तुम खुले वातावरण में रहते हो, शुद्ध वातावरण में रहते हो। इस शहर में आकर देखो, तुम्हें वातावरण शुद्ध नहीं दिखा, तुम्हें कहाँ पर भी हरियाली नहीं दिखाई देगी, तुम्हें गन्ने की खेती नहीं दिखाई देगी, तुम्हें ऐसा खुला मैदान नहीं दिखाई देगा, तुम्हें ऐसी पंछियों की आवाज, पंछियों की गुनगुनाहट सुनाई नहीं देगी। जो वातावरण तेरे ऊपर तुम्हारे पास है देहात, वो वातावरण मेरे पास नहीं। तुम कितने खुशहाली हो, तुम कितने भाग्यशाली हो, और हम भी कितने भाग्यशाली है कि हम देहात में रहते हैं। आज हम कोरोना से बचे हैं केवल देहात में रहते हैं, इस वजह से। आज शहरों के लोगों की क्या हाल है कोरोना की वजह से, ये आप सभी को पता है। ये साबित हो गया है कि देहात इज द बेस्ट। देखते हैं हमारे खुला खुला सा परिवार, न धुआं, न वाहन